Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rehan from HR Consultants Islamabad, and today I will discuss with you guys about the processing in Australia, how we can process our application in Australia, और बाकी सारी गाइडलाइन जो वीज़ा प्रोसेसिंग तक और प्री अराइवल या प्री डिपार्चर गाइडलाइन तक सब कुछ मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आजकल ये जो स्टूडेंट्स थोड़े से कॉन्शियस हैं ड्यू टू कोरोना थिंग, सो इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिड अप्रैल के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब कुछ अपनी रूटीन पर आ जाएगा। तो आप लोग काइंडली जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूं कि आप लोग अपनी प्रोसेसिंग जारी रखें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जाते हैं, जो आपको गाइड किए जाते हैं काउंसलर की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें, ईमेल कर दें, हम आपकी प्रोसेसिंग उसी तरह जारी रखेंगे। ठीक है। आपको हमारे जो है एफबी पेज पर हमारे एक लिंक दिया गया है जिसके ऊपर आप जाके डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड भी कर सकते हैं और फॉर्म पूरा कंप्लीट फिल करके हमारे पास आपकी डिटेल्स आ जाएंगी तो फिर हम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंडली ये कि मिनिमम जो है अगर मैं इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करूं तो मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। 50% से कम मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फाउंडेशन के रूट से जा सकते हैं, बट फॉर डिप्लोमा एंट्री विच इज इक्वलेंट टू फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री तो वो उसके लिए 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आप अगर जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री वाले 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जिन्होंने की है वो काइंडली वो अगर 60% मार्क्स आपकी बैचलर्स डिग्री की आ जाती है परसेंटेज इक्विवेलेंसी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी सीजीपीए, तो फिर हम उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं इन मास्टर्स डिग्री इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी चीज़ ये कि आइल्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया में आइल्स वेव करती हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आइल्स वेव करती हैं उनके लिए आपको पहले से बता दिया जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू डू आइल्स। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 6.5 विद 6 मिनिमम आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं और मास्टर्स लेवल पर। बैचलर्स लेवल पर कुछ यूनिवर्सिटीज 6 मांगती हैं, कुछ 6.5 भी मांगती हैं। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो डॉक्यूमेंट्स आप हमें क्लियर स्कैनिंग में स्कैन करके ईमेल कर दें तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स असेस करके आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे जिस यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रपोजल दिया जाएगा उसमें। और अटेस्टेशन एज सच ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं चाहिए आपको, ना आईबीसीसी से, ना फॉरेन ऑफिस से, ना एचईसी से। नो अटेस्टेशन रिक्वायर्ड एज सच इन ऑस्ट्रेलिया। सेकेंडली ये कि जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है तो उसके बाद जो आउटकम टाइम है ऑन एवरेज रिस्पांस टाइम 10 डेज टू 2 वीक्स है। 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। उसके बाद आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ नहीं मांगती। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज यू कैन से मांगती हैं। उसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होते हैं अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, उन सब के एक्यूमुलेटिव फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप दें तो हम आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी को। उसके बाद आपको पेमेंट की अप्रूवल मिलती है यूनिवर्सिटी की जानिब से। दूसरी फिर आपको जब हम वही डॉक्यूमेंट जो हमने यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए होते हैं फॉर जीटी असेसमेंट, वही डॉक्यूमेंट्स फिर हम एम्बेसी में भी आगे सबमिट करते हैं जब हम आपका वीजा अप्लाई करते हैं। अगर आपको इन बिटवीन दिस लाइव सेशन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको फौरन रिस्पांस देगी इंशाल्लाह। और मीनवाइल जो इस वक्त मास्टर्स लेवल पर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनमें बच्चे जाना चाहते हैं ज़्यादातर वो हैं आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए मास्टर ऑफ डाटा साइंस है या साइबर सिक्योरिटी है। बिजनेस बैकग्राउंड वालों के लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स है। तो इन कोर्सेज में ज़्यादातर बच्चे जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंजीनियरिंग वाली साइड पर अगर आप आएँ तो इंजीनियरिंग में ज़्यादा जो डिमांड है जिस इंजीनियरिंग की वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बिकॉज ये इनमें आपको आगे पीआर के भी मौके हैं ना इसमें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सिमिलरली डाटा साइंस में भी और जो है बिजनेस एनालिटिक्स में भी पीआर के मौके हैं आपको हासिल करने के। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात है तो स्कॉलरशिप के लिए आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 70% और मोर देन 70% मार्क्स रिक्वायर करती हैं। अगर आपके इतने मार्क्स परसेंटेज है
बैकग्राउंड आपका जो बैचलर्स है 4 इयर्स में, तो आपको 20 to 25% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद रिमेनिंग फीस जो आपकी है 75%, वो राउंड अबाउट 3 मिलियन के रेंज में आती है पर ईयर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ स्कॉलरशिप। तो मतलब 2 साल की फीस आपकी लमसम 50 to 60 लाख की रेंज में आएगी आफ्टर स्कॉलरशिप। बट स्कॉलरशिप ज्यादातर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं। स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप्स या नीट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एज सच मतलब बहुत कम है, ना होने के बराबर आप समझ लें। ज्यादातर स्कॉलरशिप्स को असेस मेरिट के ऊपर किया जाता है। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं थ्रू आउट योर एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड, थ्रू आउट योर एकेडमिक हिस्ट्री, तो आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। 50% तक की स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपके मार्क्स 90% के राउंड अबाउट रेंज में होनी चाहिए, तो फिर आपको 50% तक की स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी चीज ये कि आपको अगर कोई भी इन बिटवीन कंफ्यूजन हो, लाइव सेशन के दौरान आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, तो आपको हमारी टीम फौरन रिस्पांस दे रही है। अगर आपने अप्लाई करना है इन बिटवीन दीज डेज, तो आपके पास हमारा एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पर जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एक फॉर्म फिल आपसे करवाया जाएगा, वो फॉर्म फिल करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। हम विद इन 24 आवर्स आपका अप्लाई करेंगे और विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी भी रिप्लाई कर देती हैं, मतलब 3 से 4 दिनों में ऑफर्स दे देती हैं। मतलब ऑन एवरेज जो ऑफर टाइम है वो 10 days to 2 weeks है। अच्छा, अब जब हम वीजा फाइल कर रहे होते हैं, वीजा फाइलिंग की तरफ अगर हम बात करें, तो हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कंपलसरी है या नहीं है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। कुछ इन बिटवीन फ्यू मंथ्स अगो एक टाइम पीरियड आया था 3-4 महीने का, जिसमें पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 2 में गया था, तो उस दौरान आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए थी। बट अगेन आफ्टर 3 to 4 months पाकिस्तान AL3 में आ गया था, तो अब बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं। राउंड अबाउट 5 to 6 मिलियन तक की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, और उसमें 3 मंथ्स की मेच्योरिटी हो जाए तो बेहतर है। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज मेच्योरिटी नहीं भी मांगती, लेकिन उसमें आप फिर सॉलिड प्रूफ कोई दिखा दें कि आपके पास ये पैसे 5 मिलियन या 6 मिलियन कहाँ से आए हैं। अगर आप कोई सेल डीड या कोई भी किसी भी किस्म का कोई जेन्युइन प्रूफ दिखा देते हैं पैसे आने का, तो यूनिवर्सिटी उस पर एग्री होकर आपको फीस जमा करवाने की अप्रूवल दे देती है। वही वही प्रूफ्स और वही डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग दैट सेम बैंक स्टेटमेंट हम आगे एम्बेसी में सबमिट करते हैं, तो आपका वीजा फाइल हो जाता है, राइट। फॉर द टाइमिंग इनिशियली आपको जब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, तो आपको 50% ट्यूशन फीस सबमिट करनी पड़ती है। 50% ट्यूशन फीस मतलब आपको, लाइक सपोज अगर $28,000 है पर ईयर फीस, या $30,000 है, तो आपको 14 या $15,000 इन अपफ्रंट पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट योर COV, जिसकी बेस पर आप फीस जमा वीजा फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी मीनवाइल क्वेश्चंस हों, तो आप हमारी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आपको आइल्स कंपलसरी चाहिए, और 50% मार्क्स फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, और 60% मार्क्स आपको बैचलर स्टूडेंट्स के जो हैं 4 इयर्स ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द मास्टर स्टडीज। स्कॉलरशिप्स, कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स वो मतलब उन्होंने कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स रखी होती हैं, डिस्काउंट्स बर्सरीज रखी होती हैं। वो मतलब जैसे कि आप अगर 60% मार्क्स भी आपके हैं, तो आपको वो स्टिल 10% या 20% की बर्सरी या डिस्काउंट दे देते हैं आपके 60% मार्क्स के ऊपर भी। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने एकेडमिक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स रखी होती हैं, उसके लिए मोर देन 70% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको। फर्दर ये कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा और किसी कंट्री में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, तो आप UK में या मलेशिया, USA, कनाडा वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारी टीम क्विक रिस्पांस आपको प्रोवाइड करेगी। आप किसी भी कंट्री के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो आपको एज इट इज अकॉर्डिंगली रिप्लाई आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हम लोग असेस करेंगे, जो स्टूडेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स देख के आप लोगों के असेस करेंगे। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, हम उनको ऑल्टरनेट कंट्री का ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। स्कॉलरशिप भी बाकी कंट्रीज में भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ही हैं ज्यादातर,
यूएसए, कनाडा, यूके, मलेशिया वगैरह में स्कॉलरशिप्स मेरिट बेस्ड है। तो अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी। यूके के लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको यूके के लिए हमारी टीम ने एक नंबर प्रोवाइड किया होगा आपको। मीनवाइल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप लिंक पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म फिल करें, तो आपको जो यूके की टीम है हमारी, यूके के एक्सपर्ट्स आपको फॉरन एडवाइस करेंगे एज इट इज, एज सुन एज पॉसिबल, राइट। आपको नंबर्स भी हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो आप काइंडली उसके ऊपर अपनी इंक्वायरीज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको सारा कुछ एज इट इज अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको आपके आपके स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं। आपको सब मैसेजेस का रिप्लाई आपको उसी वक्त मिल जाएगा। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग जो अपफ्रंट हमारे पास नियरेस्ट इनटेक है ऑस्ट्रेलिया में, वो जुलाई इनटेक है। यूके के लिए सितंबर इनटेक है। यूएस कनाडा में भी सितंबर इनटेक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम जुलाई इनटेक के लिए अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। आप लोग हमें डॉक्यूमेंट सेंड करें, हम लोग आपकी एडमिशन अप्लाई कर देंगे और आपको विद इन 2 वीक्स या 10 डेज आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आपको अभी बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मिड अप्रैल के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे तो सब कुछ अपनी रूटीन पर आ जाएगा। आइल्स के लिए अभी अगर आइल्स की क्लासेस पेंडिंग है जून तक, तो आइल्स के पेपर्स अगर पेंडिंग है जून तक, तो आप हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अगर आपकी फ्रेश एजुकेशन होगी, मतलब विद इन 2 ईयर्स, अगर आपने बैचलर्स 4 ईयर्स ऑनर्स डिग्री की होगी, तो हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पर आपका विदाउट आइल्स ऑफर भी मंगवा देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया में है जो विदाउट आइल्स ऑफर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। इसी तरह यूके में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर, ईएलटी टेस्ट के ऊपर आपको आइल्स वेव कर देती हैं। उनके अपने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं, वो जो ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, वो आप घर बैठ के भी दे सकते हैं। उसकी बेस पर आपको वो आइल्स का वेवियर दे सकती हैं। एज रिस्ट्रिक्शंस ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी बहुत है मास्टर्स लेवल पर। अगर आप मतलब मोर देन 32-33 ईयर्स के हैं, तो यू शुड अप्लाई फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च और फॉर पीएचडी, नॉट फॉर अनदर मास्टर्स। इसी तरह बैचलर्स के लिए भी एज रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब आप 21-22 साल की उम्र के अगर हो गए हैं, 22-23 साल की उम्र के, तो बैचलर्स के लिए आपको एज रिस्ट्रिक्शंस फॉल करती हैं। यूके में एज सच कोई इतना बहुत ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन स्टिल जहां पर भी आपका गैप आएगा, इफ यू हैव मोर देन 6 मंथ्स गैप, तो आपको उस गैप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। चाहे वो यूके के लिए आप अप्लाई करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए करें, या किसी भी कंट्री के लिए करें। 6 मंथ्स या उससे ज्यादा का अगर कहीं पे एजुकेशनल या प्रोफेशनल गैप आपका है, उसको आपने जस्टिफाई करना है विद सॉलिड रीजंस, प्रूफ के साथ। आप लोगों को मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि वो लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उनको अप्लाई करने के बाद आउटकम कितनी देर की है, कितने दिनों बाद उनको ऑफर मिलेगा, और आगे का प्रोसेस किस तरह का है। डॉक्यूमेंट्स जो हमने सबमिट करने होते हैं आगे एम्बेसी को या यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को खासतौर पर वाइल वीजा प्रोसेसिंग, तो उसमें हमने नोटराइज डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवा के। ठीक है। एमबीए के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे राजा उमर मसूद ने एमबीए के लिए इंटरेस्ट अपना शो किया, तो एमबीए के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज 2 to 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर करती हैं मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर। अगर आपका वो 2 to 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज फ्रेश स्टूडेंट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी एमबीए ऑफर करती हैं। 8 to 10 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह यूके में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फ्रेश स्टूडेंट्स को एमबीए ऑफर करती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 2 to 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं फॉर एमबीए।
Well, I think I have informed you guys most of the queries, और मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है ऑस्ट्रेलिया का, खास तौर पर यूके का भी आप हमारी एक्सपर्ट टीम से एडवाइस ले सकती हैं। मेरी तरफ से इतना ही। इंशाल्लाह आप लोग राब्ते में रहिए, और कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फौरन रिस्पॉन्स देगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।